शुक्रवार को ऐसी तस्वीर आई जिसने वहां पर मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तो धराली की आपदा से रेस्क्यू करके लाई गई एक महिला खुद को सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधने से नहीं रोक पाई। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, भरोसा था। वे आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी माताओं बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है, और वो 3 दिनों से हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा और ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें एक बहन का विश्वास और अपनत्व और अपने रक्षक भाई के लिए अटूट प्रेम था। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनका हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में वे हर परिस्थिति में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी जुड़े हैं। जिस तरीके से लगातार आपदा की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, उसको लेकर बात करेंगे। अनिल जी, अगर बात उत्तरकाशी के धराली में आई इस आपदा को लेकर की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश को लेकर बात की जाए, लगातार ऐसी आपदाएं जो है कह सकते हैं कि आम सी हो चली हैं। हर साल हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अनिल जी, क्या प्रकृति और मानव जीवन के बीच का जो बैलेंस था, उस बैलेंस को हमने बिगाड़ दिया है, उस वजह से ऐसी स्थितियां हैं? अभिषेक जी, हमने प्रकृति के साथ इतना खेल खेला है कि बैलेंस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। बैलेंस नाम की चीज नहीं है। मैं पहाड़ से हूँ, बचपन मेरा सारा पहाड़ में बीता है और हमने सारे मौसम देखे हैं। पहाड़ में इस तरह की लैंडस्लाइड्स और इस तरह की बारिश, इस तरह के जो दुर्घटनाएं हैं, ये पहले कभी नहीं देखी गई थी। तब 2 डबल लेन रोड्स थी, पक्की रोड्स थी, अच्छी रोड्स थी, और पहाड़ भी जो थे वो कच्चे पहाड़ है पर उनको रिटेन किया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि हमने सब जगह 4 लेनिंग शुरू कर दी है। कच्चे पहाड़ों पे हमने एक्सप्लोसिव यूज करने शुरू कर दिए हैं, पेड़ हमने काट दिए हैं, हाइडल प्लांट हम बना रहे हैं, हैवी मशीनरी हम चला रहे हैं। तो उसका नतीजा अब आप देख रहे हो, सड़कें तो सारी टूटी हुई हैं और 3 मंजिल तक का मलबा, जो क्योंकि ये कच्चे पहाड़ हैं, रबल के माउंटेन है, तो नेचुरल है। अगर फ्लैश फ्लड भी होगा, अगर लेक आउटब्रस्ट भी है, या आपकी क्या कहते हैं बादल फटा है, तो मलबा नीचे पहाड़ का आना ही आना है। और जो बताया गया है कि 3 मंजिल तक का मलबा जो है पूरे गांव में है, और मैं हैरान हूं कि उस टाइम पे मेला चल रहा था वहां पे, तो कौन आदमी इनको ये फिगर दे रहा है कि 5 मौतें हुई हैं, 60 लापता है। ये फिगर कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये मेरी समझ से बाहर है जी। क्योंकि जब बचा ही कुछ नहीं वहां पे, तो फिगर कौन दे रहा है? ये वर्कआउट कैसे हो रही है फिगर? हमने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि आज हमारी सारी एजेंसी वहां पे पहुंच भी नहीं पा रही, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी पूरा नहीं कर पा रही। अगर बारिश हो रही है, अब जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि बारिश हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा? 5 तारीख से लेके आज तक तो जितने मलबे में दब गए बेचारे, उनका तो कुछ पता नहीं। बिल्कुल, मतलब अनिल जी, ये समझा जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आकर हम खड़े हो गए हैं। जैसी तस्वीरें, जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।